चलिए तो बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक परीक्षा में 150 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 60 हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 20 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, जैसे बोलता है कि ए का औसत ये दे रखा है, बी का औसत दे रखा है, फिर दोनों का औसत दे रखा है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको एलिगेशन करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि एलिगेशन क्या होता है तो कुछ नहीं करना, जो दोनों का औसत दे रखा है उसको आप बीच में रख लीजिए, और जो पास हुए हैं उसको यहाँ पे रख लीजिए, उसका औसत 60, और जो फेल हुए हैं उसका औसत यहाँ पे रख लीजिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका आपका कितना दे रखा है, आपका 20, तो इस 40 में से 20 को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या आएगा आपके पास में 20 आएगा। इस 40 में 60 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आपका यहाँ पे कितना आएगा आपका 20 आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो ये 1 और 1 में रेशियो आएगा, यानी कि जो टोटल छात्र हैं वो एक एक है, यानी कि जितने फेल हुए हैं उतने ही पास हुए। तो इन दोनों का अगर सम करूंगा तो सम मेरे पास में 2 आएगा, जबकि एग्जामिनर कह रहा है भैया ये टोटल तो 150 है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 75 पास हुए होंगे और 75 ही फेल होंगे। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसको एक बार लॉन्ग से भी कर देता हूँ। देखिए टोटल इसने दे रखे हैं मुझे 150 छात्र, और इनका जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 40 दे रखा है, तो ये टोटल छात्रों का क्या औसत अंक आ गए, टोटल अंक आ गए बराबर में। अब कह रहा है कि जो पास हुए हैं उनका जो जो पास हुए हैं उनके जो औसत अंक है 60 है प्लस में, ये तो पास वालों के टोटल अंक आ गए। तो फेल वाले कितने बचेंगे, टोटल कितने थे 150 छात्र थे, उसमें से अगर पास वाले निकाल दो तो फेल वाले तो बचेंगे, उनका औसत अंक कितना था आपका आपका 20 था। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 6000, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 60 पी, प्लस में ये कितना होगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 3000, और माइनस का आपका 20 पी। इसको इधर भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3000, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 40 पी बचेगा। इससे ये गया तो इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 4, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, इसका टू में पी, यानी पास होने वाले कितने थे 75, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।